पाठ 12 योग और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग भारतीय संस्कृति की पहचान है। योग धर्म, आस्था और अंधविश्वास से परे एक सीधा प्रायोगिक विज्ञान है जो हमारे तन, मन और मस्तिष्क तीनों को स्वस्थ रखता है। यदि हम इसे संपूर्ण चिकित्सा पद्धति कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इसमें जटिल बीमारियों को नियंत्रित कर उसे जड़ से समाप्त करने की क्षमता है। जब तन स्वस्थ होगा तो मन प्रसन्न रहेगा, और जब मन प्रसन्न होगा तो मस्तिष्क अधिक अच्छी तरह से सोच समझकर उचित निर्णय ले सकेगा। भारत में प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि एवं संत अपने मन, मस्तिष्क और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग का प्रयोग करते आ रहे हैं। योग शरीर को मजबूत बनाने और रोग को ठीक करने का सरल उपाय है। यह हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, शरीर को सुंदर, सुदृढ़ और स्वस्थ रखता है। प्राणायाम, आसन और ध्यान योग के प्रमुख अंग हैं। प्राणायाम सांस लेने की प्रक्रिया है। इसमें हम श्वास पर नियंत्रण कर तन और मन को तनाव मुक्त करते हैं। प्राणायाम कई प्रकार के होते हैं, जैसे भ्रामरी प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, भ्रस्त्रिका प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम आदि। सभी प्राणायाम दिन में किसी भी समय खाली पेट कर सकते हैं। प्रत्येक प्राणायाम को करने की अपनी अपनी विधि होती है और अपने अपने लाभ होते हैं। क भ्रामरी प्राणायाम उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्तियों के लिए लाभकारी है। यदि किसी बात को लेकर मन विचलित हो तो इस प्राणायाम द्वारा उसे ठीक किया जा सकता है। ख कपालभाति प्राणायाम से नाड़ियों की रुकावटों को खोला जाता है। इसके निरंतर अभ्यास से शरीर के सभी अंग से विषैले तत्व बाहर जाती सांसों के साथ बाहर निकल जाते हैं। ग भस्त्रिका प्राणायाम से मोटापा दूर होता है। शरीर के सभी अंगों तक रक्त संचार भली भांति होता है। रक्त की सफाई होती है, फेफड़ों को बल मिलता है, दमा, टीबी और सांस संबंधी रोग दूर होते हैं। घ नाड़ी शोधन प्राणायाम द्वारा मस्तिष्क के दाएं और बाएं हिस्सों में सामंजस्य बैठाकर मन को केंद्रित किया जाता है। व्यक्ति अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। आसन में शरीर से अलग अलग प्रकार की मुद्राएं बनाते हैं, जिनसे शरीर स्वस्थ रहता है। आसन करते समय सांसों के समन्वय और गति को ध्यान में रखा जाता है, जिसका शरीर के आंतरिक अंगों पर प्रभाव पड़ता है। शरीर लचीला रहता है, मांसपेशियां तनाव रहित होती हैं, जोड़ गतिशील बनते हैं, रक्त का प्रवाह उपयुक्त मात्रा में होने लगता है, त्वचा साफ, स्वस्थ और तरोताजा होती है। वैसे तो आसनों की संख्या अनंत है। कक्षा व आयु के अनुसार कुछ प्रमुख आसन इस प्रकार हैं। क धनुरासन। इस आसन में शरीर की आकृति खिंचे हुए धनुष के समान हो जाती है। शरीर के सभी आंतरिक अंगों, मांसपेशियों और जोड़ों का व्यायाम होता है। पाचन शक्ति बढ़ती है, रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है। यह आसन सर्वाइकल, स्पॉन्डोलाइसिस, कमर दर्द व उदर रोगों में लाभकारी है। ख भुजंग आसन। इस आसन में शरीर की आकृति फन उठाए हुए भुजंग, सर्प के जैसी बनती है। यह आसन पेट की चर्बी को कम करता है, रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है तथा पीठ में लचीलापन लाता है। दमे की पुरानी खांसी व फेफड़ों संबंधी समस्याओं से छुटकारा दिलाता है। ग मत्स्यासन। इस आसन में शरीर की आकृति मत्स्य, मछली के जैसी हो जाती है। इस आसन में आंखों की रोशनी बढ़ती है, गला साफ रहता है, छाती और पेट के रोगों से छुटकारा मिलता है, पेट की चर्बी घटती है। घ हलासन। इस आसन में शरीर की आकृति हल जैसी हो जाती है। इस आसन में मेरुदंड संबंधी नाड़ियों को स्वस्थ रखा जाता है। कब्ज, थायराइड, दमा, कफ आदि रोगों से छुटकारा पाने में यह आसन मदद करता है। ध्यान का अर्थ किसी एक विषय की धारणा करके उसमें मन को एकाग्र करना होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ध्यान में किसी काम में इतना लिप्त हो जाते हैं कि हमें किसी बाहरी चीजों का बोध ही नहीं रहता। साधारण ध्यान में हम अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं। कुछ लोग अज्ञानतावश योग और व्यायाम को एक मान लेते हैं, जबकि योग और व्यायाम में अंतर है। योग में
30-40 मिनट तक विभिन्न आसन किए जाते हैं। प्रत्येक आसन को करने की अलग अलग विधि है और प्रत्येक आसन के भिन्न भिन्न लाभ हैं। आसन में हम अपने शरीर से अलग अलग प्रकार की मुद्राएं बनाते हैं, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। आसनों को करते समय सांसों के समन्वय और गति को ध्यान में रखा जाता है, जिसका शरीर के आंतरिक अंगों पर प्रभाव पड़ता है। शरीर लचीला रहता है, मांसपेशियां तनाव रहित होती हैं, जोड़ गतिशील बनते हैं, रक्त का प्रवाह उपयुक्त मात्रा में होने लगता है, त्वचा साफ, स्वस्थ और तरोताजा होती है। व्यायाम में शरीर को सुडौल और बलिष्ठ बनाने के लिए कुछ शारीरिक क्रियाएं की जाती हैं, किंतु क्रियाएं करते समय सांसों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। कसरत एक्सरसाइज से शरीर की ऊर्जा तेजी से खर्च होती है, जिससे शरीर जल्दी थक जाता है, परंतु आसन करते समय ऊर्जा धीरे धीरे खर्च होती है, अतः थकावट महसूस नहीं होती। उल्टे हम स्वयं को तरोताजा महसूस करते हैं। यदि शरीर में कोई रोग पल रहा हो तो व्यायाम अपने दबाव से उसे बढ़ा भी सकता है। व्यायाम स्वस्थ शरीर को अधिक मजबूत बनाता है। नियमित व्यायाम द्वारा पहलवान अपने शरीर को फुर्तीला और मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं। आधुनिक समय में देश विदेश में योग का परचम फैलाने में अनेक योगाचार्यों का योगदान रहा है। 200 ईस्वी पूर्व में महर्षि पतंजलि ने योग के 195 सूत्रों की रचना कर उसे योग सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की, इसलिए उन्हें फादर ऑफ योगा भी कहा जाता है। उन्होंने स्वस्थ जीवन के लिए अष्टांग योग की महिमा को बताया। 1872 में जन्मे श्री अरविंदो पूर्ण योग के प्रणेता थे। उनका मानना था कि जो भी काम किया जाए उसे पूर्ण पारंगतता के साथ किया जाए। स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को भारतीयों की जीवन शैली के अभिन्न अंग योग से परिचित करवाया। 14 दिसंबर 1918 में जन्मे BKS आयंगर को आधुनिक योग का जनक माना जाता है। उन्होंने आयंगर योग की स्थापना की। उन्होंने पतंजलि के योग सूत्रों को पुनः परिभाषित किया। 100 से अधिक देशों में योग विद्या संस्थान की स्थापना की, जहां लोगों को योग सिखाया जाता है। उन्होंने 1966 में लाइट ऑन योग पुस्तक की रचना की, जिसमें करीब 600 चित्र और 200 मुद्राओं का विस्तार पूर्वक वर्णन है। इस पुस्तक का अनुवाद विभिन्न भाषाओं में किया गया। इसके अतिरिक्त उन्होंने लाइट ऑन प्राणायाम और लाइट ऑन योग सूत्र ऑफ पतंजलि की भी सूचना दी। समय समय पर उन्हें पद्म भूषण, पद्मश्री और पद्म विभूषण पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। अमेरिका की टाइम पत्रिका ने 2004 में दुनिया के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में BKS आयंगार के नाम को भी शामिल किया था। योग का यह चमकता सितारा 20 अगस्त 2014 को परलोक सिधार गया। योग को अखिल भारतीय स्तर पर पहचान दिलाने का श्रेय धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और बाबा रामदेव को जाता है। 1978 से 1983 तक दूरदर्शन पर योग पर आधारित कार्यक्रम में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी अपने शिष्यों द्वारा विभिन्न योग क्रियाओं को प्रदर्शित करवाया करते थे। बाबा रामदेव 1995 से निरंतर भिन्न भिन्न स्थानों पर योग और प्राणायाम का प्रदर्शन कर इसे जन जन तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने टेलीविजन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रत्येक आसन को करने की उचित विधि तथा उन आसन के लाभों को सर्वसाधारण तक पहुंचाया। उन्होंने आयुर्वेदिक आचार्य कर्मवीर के साथ मिलकर हरिद्वार के कनखल स्थित कृपालू बाग आश्रम में दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की स्थापना की। इस कार्य में आयुर्वेद मनीषी बालकृष्ण महाराज ने इनका साथ दिया। आज पूरा विश्व योग के महत्व को जानता है। योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का श्रेय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। उन्होंने 27 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के द्वारा योग के महत्व को बताते हुए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि यह दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घ आयु प्रदान करता है। मात्र 90 दिनों के भीतर संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 सदस्यों द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिली। तत्पश्चात 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्कालीन महासचिव बान की मून ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की।
प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया। इस अवसर पर 2 विश्व रिकॉर्ड बने। पहला रिकॉर्ड, एक साथ सबसे अधिक देश के लोगों ने योग किया। दूसरा रिकॉर्ड, दिल्ली के राजपथ पर 35,985 लोगों ने एक साथ बैठकर योग किया। इन लोगों में 84 देशों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। इन दोनों रिकॉर्ड्स को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का उद्देश्य यह है कि लोगों को स्वस्थ रहने के लिए योग के प्रति जागरूक किया जा सके।